हाँ बेटा, इंट्रोडक्शन में 12.1 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में जो पहले भी बता दिया था इंट्रोडक्शन, तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको जस्ट रीड करने लायक की है। मतलब इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट जे थॉमसन है। ओके, उसका प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। इसके बाद जो जो बाद में ज्वाइन किया उन लोग के लिए बता दे रहा हूँ बिगिनिंग से। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड होता है डिस्क्रीट वेवलेंथ। ये जो होता है ना, एक वर्ड है रेयरफाइड गैसेस। रेयरफाइड गैसेस मतलब गैसेस एट लो प्रेशर। डिस्क्रीट वेवलेंथ मतलब अलग अलग वेवलेंथ। ओके, जब मान लो कि हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रखते हैं और कैथोड से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं और वो गैस क्या होता है, आयोनाइज होती है। ओके, और उसके वजह से डिफरेंट वेवलेंथ्स का लाइट एमिट होती है। तब पता चला था कि एटम के अंदर कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगी, लेकिन उस टाइम में उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन था, वो पता नहीं थे। ये सारे स्टोरी यहाँ पे लिखा गया है। जब इस टाइप की बात हुई उस टाइम में आए जो हमारे साइंटिस्ट रादरफोर्ड, ये तो जानते हो तुम लोग, जो रादरफोर्ड जो है वो जे थॉमसन का स्टूडेंट थे। फिर जो तुम्हारे रादरफोर्ड के स्टूडेंट जो है वो तुम्हारे था ये जो तुम्हारा ग्रेगर एंड मार्सडेन। तो जे थॉमसन ने जो चीज बताया, रादरफोर्ड ने मान लो कुछ पोस्टुलेट किया। रादरफोर्ड ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। रादरफोर्ड ने इसके बारे में, जो एटम के बारे में उसने एक पोस्टुलेट किया था। और कभी भी साइंस में कोई इन्वेंशंस होते हैं, कोई ना किसी के साथ एनालॉजी दैट इज द सिमिलरिटी के रेस्पेक्ट में बताए जाते हैं। एक तो देखो, मतलब फिजिकली हम लोग अर्थ की तरफ देखेंगे, सन की तरफ देखेंगे, तो उसमें से क्या पता चलता है कि उसके बारे में सोचेंगे तो जो सन जो है सेंटर में होती है और उसके सराउंडिंग में अर्थ मूव करते हैं। तो रादरफोर्ड ने भी इमेजिन किया था जरूर ऐसी ही होगा, अंदर न्यूक्लियस होगी और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, तो इतना मतलब उसने पोस्टुलेट किया, मान लो इतना उसने इमेजिन किया। ओके, तो यहाँ पे देखो कि उसके बारे में लिखे हैं। Ernest Rutherford, a former research student of J. Thomson, was engaged in experiment in alpha particle emitted by some radioactive elements. In 1906, he proposed a classic experiment of scattering of these alpha particles by atoms to investigate the atomic structure. The experiment was later performed around 1911, तो इस टाइम में प्रपोज किया था 1906 में। और उसका परफॉर्म कौन किया था? हांस ग्रेगर एंड अर्न्स्ट मार्सडेन, हु वाज 20 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। देखो ये 12 पास किया, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया। had not yet be earned his bachelor degree। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ। The details are described in the section। तो पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शंस दिया है। तो इंट्रोडक्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसके लिए बनाया, उसको आंसर करोगे और फिर तुम्हें ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डाउट होगा वो मेरे को सेंड करोगे। और अभी भी कोई डाउट है इंट्रोडक्शन 12.1 में, मेरे को पूछ लो, मैं डिस्क्राइब करता हूँ। कोई डाउट है बेटा 12.1 में? एनी डाउट इस दोनों पेज में? कोई डाउट नहीं है कोई ना का? और बताओ बेटा, डाउट है तो लिख दो यस, डाउट नहीं है तो लिख दो नो। तो हम फिर 12.2 पढ़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा ओके, तो हमने करते हैं 12.